भाजपा सरकार ने ये मुद्दे बनाए हैं, ये मुद्दे नहीं हैं। निकाय चुनाव का असल मुद्दा वही है जो आपने बयान किया। आप देख लीजिए, ये कूड़ा है, नाली है, टूटी नालियां हैं, सड़कें हैं टूटी हुई। इसी तरीके से जो है यहाँ जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है, उसकी तरफ ध्यान न दे करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाय चुनाव को एक मुद्दा बना करके पेश किया है कि हिंदू मुस्लिम हो, फसादात हो, दंगे हो, ताकि वो इसके अंदर फायदा उठा सके। नहीं तो अपराधियों के खिलाफ कानून को नाफिज कौन करेगा? अदालतों को बंद कर दिया जाए और योगी सरकार को खुली इजाजत दे दी जाए कि वो सबको गोलियों से भून दो जिनको चाहे। नहीं तो मैं टीका लगा के मैं भगवा पहन के खड़ा, तो मैंने तो गोली तो नहीं मार दी आपकी। मैं तो मीडिया के सामने नहीं गोली चला रहा या गन नहीं बोला। एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति है, ठीक है। ये हिंदू का वोट अपने तरफ करना चाहते हैं और मुस्लिम का वोट बांटना चाहते हैं। बहराइच के अंदर कूड़ा उठाने के नाम पर नगर पालिका की जानिब से जो धन उगाही की जाती है हर महीने, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाए। उत्तर प्रदेश ने मीडिया के हाथ में रिवॉल्वर पहना दिया। अब पुलिस की कस्टडी में हाथ में हथकड़ी लगे हुए उसको गोलियों से भून दिया जाता है। क्या दुनिया ने इसको नहीं देखा है? क्या कैमरा झूठ बोलता है? ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ निकाय चुनाव के लिए, भुनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पैदा करने के लिए योगी सरकार ने ये काम करवाया है। शाइस्ता परवीन क्या है? शाइस्ता परवीन, हाँ, सब पीछे लग गए, जैसे आतंकवादी हैं क्या शाइस्ता परवीन? विधानसभा के अंदर जितने विधायक बैठे हैं, भाजपा के अंदर कितने दागी, कितने मुकदमे उन पे चल रहे हैं? क्या एक्शन लिया हुकूमत ने? उनको भी मारिए आप पहले। जो चीजें उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, उन्होंने कानून के खिलाफ किया है। चाहे वो अतीक के साथ किया हो, चाहे उनके लड़के के साथ किया हो या उनके भाई के साथ किया हो। पुलिस का काम था या हुकूमत का काम था कि उस मामलात को अदालत तक पेश करते। उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव हो रहे हैं। निकाय के चुनाव में पानी, बिजली, सड़क, साफ सफाई, सीवर जैसे वो तमाम मुद्दे होते हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में कर्फ्यू, दंगा और चंगा, ना जाने कितने कितने बयान सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि यूपी का निकाय चुनाव आखिर लड़ा किन किन मुद्दों पर जा रहा है और क्या इस पर जनता की क्या राय है? इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत चल रही है, वो तमाम इस वक्त जो प्रत्याशी हैं वो भी हैं, आम आवाम भी हमारे साथ है। एक चीज ये बताइए सिराज साहब, यूपी में इस समय बड़ी अलग तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है। चुनाव तो निकाय का है, यूं तो सीवर सही हुआ कि नहीं हुआ, कौन जो है नालियां साफ कराएगा, कौन जो है नगर निगम का टैक्स ज़्यादा बढ़ाएगा, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि अपराधियों को जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, कहीं कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है, सब कुछ चंगा है। क्या ये अब मुद्दे निकाय चुनाव में है? देखिए, भाजपा सरकार ने ये मुद्दे बनाए हैं, ये मुद्दे नहीं हैं। निकाय चुनाव का असल मुद्दा वही है जो आपने बयान किया। आप देख लीजिए, ये कूड़ा है, नाली है, टूटी नालियां हैं, सड़कें हैं टूटी हुई। इसी तरीके से जो है यहाँ जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है, उसकी तरफ ध्यान न दे करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाय चुनाव को एक मुद्दा बना करके पेश किया है कि हिंदू मुस्लिम हो, फसादात हो, दंगे हो, ताकि वो इसके अंदर फायदा उठा सके। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी ने बहुत सारे मुस्लिमों को टिकट दिया। 350 मुस्लिम है, एक लिस्ट है जो है, जो अलग अलग कहीं पार्षद में, कहीं किसी उसमें टिकट दिए। एक तरफ बीजेपी मुस्लिमों को टिकट दे करके मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ना चाहती, दूसरी तरफ अतीक और मुख्तार जैसे उन तमाम किरदारों के जरिए बताना चाहती है कि किस तरह से अपराधियों को ढेर किया गया। आपको क्या लगता है, यूपी में जिस तरह का इनकाउंटर पॉलिटिक्स, इनकाउंटर की नीति चल रही है, इससे आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल ये गलत चीज़ है। जो चीज़ें उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, उन्होंने कानून के खिलाफ किया है। चाहे वो अतीक के साथ किया हो, चाहे उनके लड़के के साथ किया हो या उनके भाई के साथ किया हो। पुलिस का काम था या हुकूमत का काम था कि उस मामलात को अदालत तक पेश करते। अदालत जो उसको सजा देना चाहती वो सजा देती। लेकिन आपको लगता नहीं है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती से साथ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं तो अपराधियों के खिलाफ कानून को नाफिज कौन करेगा? अदालतों को बंद कर दिया जाए और योगी सरकार को खुली इजाजत दे दी जाए कि वो सबको गोलियों से भून दो जिनको चाहे। वो तो कह रहे हैं आपसे एनकाउंटर में मारे गए। मैं आपको बताएं
आपका मीडिया में आपसे पूछ सकता हूँ, आप पत्रकार भी हैं कि आपके हाथ में रिवॉल्वर भी है? चेक करो जरा भाई इनका जो है कि रिवॉल्वर तो नहीं रखे हैं आप जो है, क्या भरोसा रह गया आपके ऊपर? उत्तर प्रदेश ने मीडिया के हाथ में रिवॉल्वर पहना दिया, अब पुलिस की कस्टडी में हाथ में हथकड़ी लगे हुए उसको गोलियों से भून दिया जाता है। क्या दुनिया ने इसको नहीं देखा है? क्या कैमरा झूठ बोलता है? ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ निकाय चुनाव के लिए, भुनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पैदा करने के लिए योगी सरकार ने ये काम करवाया है। ये इनकाउंटर नहीं है। अच्छा, क्या आप उसको वाजिब मानते हैं क्या जो दिन दहाड़े उमेश पाल हत्याकांड होता है, दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, बम जो है दागे जाते हैं, क्या अपराधियों के दिलों में खौफ नहीं होना चाहिए? अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अदालत होती है। शासन का काम ये होता है, पुलिस का काम ये होता है कि उसको पकड़ करके अदालत में पेश करे। मतलब जो पुलिस पर गोली चलाए उसको पकड़ के पहले अंदर पहुंचाए? नहीं, पहले अंदर पहुंचाए, उसके बाद अदालत फैसला करे, सबूत तो फराहम हो। भाई मैं आपके दुश्मन हूँ या आप हमारे विरोधी हैं, हम सत्ता के अंदर बैठे हैं, हम आपको बगैर सबूत के मार दिया, हमने एनकाउंटर कर दिया, आपको जो चाहे हम कर सकते हैं। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है चुनावी। आप सहमत हैं इनसे? सहमत है, सहमत। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, क्या इसको केवल माइलेज लेने के लिए इस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम या अपराधियों को मार देना, ये जो है, क्या आप नहीं मानते कि अपराध को खत्म करने के लिए अपराधियों के दिलों में खौफ जरूरी है? नहीं, खौफ तो जरूरी है, ऐसी बात नहीं कि खौफ तो होना चाहिए भाई, क्योंकि खौफ नहीं होगा तो कोई भी अपराधी अपराध तो कर ही सकता है, क्या समझो। मगर जो अदालत का जो फैसला है उस पर भी निर्भर होना चाहिए। आपको क्या लगता है वो इस सही तरीका क्या हो सकता है? क्या ये राजनीति की माफिक है? आप बताओ, क्या लगता है आपको? ये जो है एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति है, ठीक है। ये हिंदू का वोट अपने तरफ करना चाहते हैं और मुस्लिम का वोट बांटना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, जैसे कि उमेश पाल हत्याकांड था, उमेश पाल हत्याकांड में ये मसला था कि वो गवर्नमेंट का फेलियर था, गवर्नमेंट का फेलियर था, लेकिन ये उमेश पाल हत्याकांड दिखाना चाहते हैं और जो अतीक अहमद का जो है मर्डर हुआ है उसको जो है वध बताना चाहते हैं कि वध किया है। क्या ये गलत है या सही? बहुत गलत है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के ऊपर राजनीति का सवाल करना चाहते हैं, मतलब राजनीति करना चाहते हैं अपने ऊपर। तो ओवरऑल शाइस्ता परवीन के ऊपर इनाम बढ़ा दिया गया, आपसा के ऊपर, मुख्तार की पत्नी के ऊपर इनाम। शाइस्ता परवीन का जो मामला है वो एक लेडी है, ठीक है। जितना वो बता रहे हैं कि ये डॉन है, ये ऐसे है, ये वैसे, अभी जो है कुछ साबित नहीं हुआ है उनके ऊपर, ठीक है। ना तो कोई केस हुआ है, ना तो कुछ हुआ है, सिर्फ एक केस हुआ है, 2 केस हुआ है, उसके ऊपर वो डॉन बता रहे हैं। ये एक लेडीज के ऊपर, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, लेकिन एक जो है लेडी डॉन और शाइस्ता ये शाइस्ता वो, ये अच्छी चीज नहीं है। जैसे कि लेडीज हैं तो उनके हिसाब से जो व्यवहार करना चाहिए उनके ऊपर। आपको लगता है जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके से शाइस्ता को लेकर रोज अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है इनाम एक के ऊपर एक बढ़ाया जा रहा है, आपसा मुख्तार की पत्नी उसके ऊपर इनाम बढ़ाया जा रहा है, अशरफ को लेकर कहानी गढ़ी। एक बात, जैसे कि बात अभी भी धरना पे बैठे हैं जंतर मंतर पर, इतने जो है संघ के अध्यक्ष खिलाड़ी, ठीक, उनके कार्रवाई नहीं करी जा रही है। जैसे कि जो है ये ब्रिजभूषण शरण सिंह है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। शाइस्ता परवीन क्या है? शाइस्ता परवीन, हाँ, सब पीछे लग गए, जैसे आतंकवादी हैं क्या शाइस्ता परवीन? आप बता सकते हैं कि आतंकवादी हैं? मीडिया वाले खुद फैसला कर लें कि हाँ आतंकवादी हैं, आतंकवादी। मीडिया जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से सामने आ रही हैं चीजें, क्या आप उससे वाकिफ नहीं हो? इस खुलासे से नहीं वाकिफ है, क्योंकि मीडिया वाले खुलासा कर रहे हैं इसके ऊपर, ना कोई वकील कर रहा है, ना कोई जज कर रहा है, ना गवर्नमेंट कर रही है इसके ऊपर, मीडिया वाले इसके ऊपर फैसला कर रहे हैं। मीडिया वाले कौन होते हैं फैसला करने वाले? अच्छा, क्या वो तस्वीरें सीसीटीवी में वो सारी तस्वीरें नहीं देखी गई थी कि असद उस समय मौके पर मौजूद था? बात ये है कि जो अतीक अहमद का इनकाउंटर नहीं हुआ था तब कोई फुटेज नहीं आ रही थी, जैसे उसका इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर से पहले तस्वीरें आ गई थी ना कि असद मौजूद था, गुलाम मौजूद था, सारे लोग। इनकाउंटर गलत बात कर रहे हैं, जैसे कि अशरफ और अतीक इनकाउंटर उनका मर्डर हुआ है। नहीं, मैं असद की बात कर रहा था, तस्वीरें आई थी ना। हाँ, तस्वीरें आई थी। आप असद की बात कर रहे हैं, मीडिया खुद दिखा रही कि जिस रास्ते से जहां पर मर्डर हुआ है और उसके दूसरी तरफ रास्ते से जो है पुलिस आ रही है,
और आगे वहां पर एक पुल बना हुआ है, दीवारें हैं, उधर से कोई रास्ते से कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती है। तो आखिर ये जो रिपोर्ट के अंदर दर्शाया जा रहा है कि उधर से सामने से पुलिस आ रही थी, इधर से पुलिस पीछा कर रही तो मार दिया, मारते हुए वीडियो नहीं दिखाया गया है। जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई का मर्डर हुआ है, वो उसके लड़के का असद का भी मर्डर हुआ है और अतीक अहमद उसके भाई का भी मर्डर हुआ तो है। गलत हुआ, आप मानते हो गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है भाई। कानून कहाँ रह गया, अदालत कहाँ रह गई, जज कहाँ रह गए, वकील कहाँ चले गए? पुलिस के ऊपर 3 पुलिस वाले मारे गए उमेश पाल एनकाउंटर में, जब हत्याकांड किया गया 3 पुलिस वाले मारे गए, बाकी लोग मारे गए। क्या दिन दहाड़े ये हक किसी भी अपराधी को जाता है कि दिन दहाड़े किसी को चाहे बम सुड़ा दे, गोली सुड़ा दे? और अगर पुलिस कह रही है कि वो भाग रहा था या उसने हम पर अटैक किया, हमने उस पर फायर किया, इस बात की क्या गारंटी थी कि 3 पुलिस वाले मारे गए, बाकी पुलिस वाले नहीं मारे जाते? विधानसभा के अंदर जितने विधायक बैठे हैं, भाजपा के अंदर कितने दागी, कितने मुकदमे उन पे चल रहे हैं? क्या एक्शन लिया हुकूमत ने? उनको भी मारिए आप पहले। क्या कोर्ट ने तो जमानत दी है ना, कोर्ट ने जिसको जमानत दी वो हम कह रहे हैं कि अदालत जिसको चाहे कोर्ट तक ले जाए, जिसको चाहे रोड पे मार दे। उनको अदालत ने जमानत इसलिए दे दी कि इसलिए उनको अदालत में पेश किया। आप दुखी किस बात से हैं? आपको दुख किस बात का है कि अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है या फिर पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, यहाँ पे जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ मीम पे की जा रही है, मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। और जो ये भाजपा कह रही कि हमने मुसलमानों को टिकट दिया, आप बताइए इससे पहले विधानसभा के चुनाव के अंदर कितने मुसलमानों को टिकट दिया? बीजेपी तो पसमानदा को लगाने में लगी है कि पसमानदा मुस्लिम जो है उनके साथ जुड़ जाए, अलग अलग तरीके से जतन कर रही है। क्या यकीन कर पाओगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने एक मर्तबा कहा था, मैं मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। क्या दिया उन्होंने? क्या दिया आप बताइए? दिया उन्होंने कुरान और ये, बल्कि जिसके हाथ में कुरान होता है उसको गोलियों से भून दिया जाता है। कंप्यूटर नहीं दिया गया, गोलियों से भून दिया जाता है। क्या यूपी में इस समय अराजकता की स्थिति है क्या? बिल्कुल अराजकता की स्थिति पैदा की जा रही, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग भारत के निवासी हैं, इंशाअल्लाह वफादार हैं, इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सब आप मौजूद लोग क्या ये जो कह रहे हैं, आप अतीक के मारे जाने के खिलाफ हो या अतीक को मारा गया जिस तरीके से जो है उस सिस्टम के खिलाफ हो? जो अतीक को मारा गया है ये भी कानून का फेलियर है, योगी सरकार का फेलियर है। और जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ वो भी योगी सरकार का फेलियर है। ठीक है, इसमें जनता का कोई रोल नहीं है। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब अमन चैन कायम है, अब एक व्यक्ति वो हिंदू हो या मुसलमान हो वो अमन से रह सकता है, शांति से रह सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ केवल हम टारगेट अपराधियों कर रहे हैं, जो भी एनकाउंटर, जो भी कार्रवाई अपराधियों पर हो रही। तो क्या अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कितनी कार्रवाई की गई, और एक FIR दर्ज करवाने के लिए हमारे जो ओलंपिक में जीत कर आए, पदक जीत कर आए खिलाड़ी, वो बैठे हैं धरने पर एक FIR दर्ज कराने के लिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह को कब मिट्टी में मिला रहे हैं योगी सरकार? मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से शाइस्ता परवीन को लेकर रोज एक नई नई कहानी बनाई जा रही है, रोज नई नई जो है चीजें सामने आ रही हैं, आप मानते हो कि इस परिवार को पूरी तरीके से, भाई एक परिवार में कितने लोग आरोपी हो सकते हैं, कितने लोग गुनहगार हो सकते हैं, क्या आप मानते हैं कि वो संलिप्तता थी या नहीं थी? किस तरह से वो थी या नहीं थी? देखिए, पूर्व गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से वो गायब है। मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ अतीक, असद, शाइस्ता परवीन, बस यही है और कुछ नहीं है। अच्छा, जब आप लोगों के पास जाते हो चुनाव में तो इस तरह के सवालों का सामना तो करना पड़ता होगा कि इसका जवाब, इसको काउंटर कैसे करते हैं? क्या है? इधर बताओ भैया ना, आप बताओ। आप जाते हो, जाहिर सी बात है ये मुद्दे जब जहन में हैं लोगों के, ये सवाल उठ रहे हैं कि अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, और जो जैसे कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं टैक्स, ठीक है। और ये जो योगी सरकार है ना, ये सिर्फ मुजरिम माफिया, ये माफिया वो माफिया, ये माफिया से काम नहीं चलेगा। अच्छा, आपको लगता नहीं कि यूपी से अपराध का खात्मा हुआ है, कुछ अमन चैन? कोई खात्मा नहीं हुआ है, यूपी से कोई अपराध का खात्मा नहीं हुआ है, बल्कि अपराधी बढ़े हैं, लेकिन एक जो है, जैसे कि एक जात के अपराधी बढ़े हैं,
एक जात के अपराधी इसके क्या अंदर विकास दुबे पर एनकाउंटर नहीं हुआ? क्या विकास दुबे को नहीं मारा गया? क्या विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं? अगर विकास दुबे का होता तो अतीक अहमद के खात्मे से दिक्कत क्यों है? जैसे जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उसकी पत्नी, उसके लड़के, उसके खानदान, उसके दादा, परदादा, नाती पोते सबको लाया गया। सब अंदर गए। खुशी दुबे 6 दिन जो बता है रहे हैं कि वो सब अदालत तक गए, जेल। बुलडोजर भी चला, सब कुछ हुआ। अरे जनाब आप सुनिए तो बुलडोजर तो चला, हाँ? बुलडोजर तो अतीक के घर पे भी चला, हाँ हाँ बिल्कुल। बुलडोजर तो और भी लोगों के घर पे चला, लेकिन हुकूमत ने जिसके ऊपर चाहा उसको बुलडोजर चला दिया, जिसके ऊपर चाहा बुलडोजर नहीं चलाया। यानी कि आपको लगता है कि सिलेक्टेड कार्रवाइयां हो रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल टारगेटेड। भाई मीडिया दिखाएगी अब होगा शाइस्ता का क्या हेडिंग लगती है, अब होगा कहाँ रहेगी शाइस्ता, मतलब अब मीडिया फैसला करती है कि अब क्या होगा, तो योगी सरकार उसको नाफिज करते हैं कि ये होगा। तो आप लोग को क्या लगता है इसका समाधान क्या है, विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि जो है आप जो है जीरो, जो जैसे कि मोदी जी, योगी जी बात करते हैं कि जो है एक माफिया सबको बराबर मिट्टी में मिला देंगे, तो सबको बराबर मिट्टी में मिलाया जाए। जैसे कि बात यह है कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान आप लोग सहमत हो? ये लोग क्यों कह रहे हैं? भैया सहमत नहीं है। बात यह है कि जो भी अतीक का कैरेक्टर था, यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं कोई उसको नहीं सपोर्ट करता है, जो बात हकीकत है। ठीक है, हम लोगों को प्रॉब्लम है जिस तरह से जिस तरीके से ऐसे हुआ, जुडिशरी सिस्टम के तहत उसको जो सजा देनी थी वो देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस तरह से एक मिनट कोई भी उसके कैरेक्टर को नहीं सपोर्ट करता है, कोई भी नहीं सपोर्ट करता है मुसलमान की किसी मासूम इंसान का खून बहाया जाए। जो भी हम लोग अपोज करते हैं वो ये करते हैं कि जिस तरह से उसको मरवाया गया, सरकार ने, सरकार कह रही है वो विपक्षी लोगों ने मरवाया ताकि वो सच ना कम। वो तो सबको पता है, जो अपोजिशन में उनको भी पता है, सरकार को खुद पता है कि कैसे क्या हुआ, लेकिन कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता है। क्या हाँ, आप क्या कह रहे हैं? जैसे कि गवर्नमेंट का मीडिया, एक मिनट, मेन स्ट्रीम, एक मिनट भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया उनका, पुलिस उनकी, प्रशासन शासन उनका, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बोलने के अलावा क्या कर सकते हैं? सर एक बात ये बताइए, आप लोगों ने बता दिया अतीक अहमद आतंकवादी है। अतीक अहमद को जब ले जाया जा रहा था, 17 आदमी, 18 आदमी, 24 आदमी पुलिस वाले तैनात थे। अगर जो 3 अपराधी आगे ठोक के चले गए, ये क्या हुए? पुलिस वालों के घेरे में आके कोई किसी को, जनता को अगर पकड़ के ठोक के चला जाए, ये क्या है? ये अपराध ही तो हुआ। योगी जी कह रहे हैं कि मतलब अपराध खत्म गए, क्या अपराध खत्म कर दिए? जब कोई कानून, अगर कानून था, जज थे, वकील थे, ये सब कहाँ चले गए? उन लोग का अगर पुलिस वाले किस तरह, ये कोई इनकाउंटर हुआ, पुलिस वाले पीछे दब रहे, ये क्या हो रहा है देश में? इस तरह देश में चलेगा? ये न्याय हो रहा है सिर्फ मुसलमानों के? क्या लगता है जानबूझ करके अतीक और अशरफ को टारगेट करके तो टारगेट किया गया है सर, जानबूझ करके। हिंदू मुसलमान करके देश चले, इसमें हिंदू मुसलमान का तो ये तो टारगेट हो रहा है ना सर, सराम सबको दिख भी रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। किधर आपको लग रहा है कि मतलब एक पर्सनल एक तरफ योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि मुसलमानों के हम साथ हैं, हम उनके जो है किस तरह हमदर्दी दिखाते हैं, ये तो बताइए। अगर अतीक अहमद अगर वो आतंकवादी था तो उसको सर 100 से ज्यादा मुकदमे जिसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती के हो, क्या आप उसे जस्टिफाई? मैं दिखा सकूँ भाजपा के कम से 106, 107 इतने विधायक जो विधानसभा में बैठे हैं ना, उनके ऊपर केसेस चल रहा है। 106, 83 जितना भी है सब केसेस, उनको क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? नहीं, मुकदमे जो तुम्हारे कोर्ट ने उसको 8 साल से नहीं जमानत दिया ना उसे, जो है तो मतलब पुलिस इनकाउंटर करती ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट ने अगर अपराध माना होगा जघन्य तभी तो। एक मिनट रुको। हाँ जी, अतीक अहमद अगर गुनहगार था, पुलिस वालों के हिरासत में होते हुए उनका इनकाउंटर किया गया, तो जो इस तरीके से ऐतराज है आपको? बिल्कुल ऐतराज है। अगर अतीक अहमद अगर दोषी था, उसे पुलिस कार्रवाई में होना चाहिए था। पुलिस आपको क्या लगता है? बात यह है कि आप जो है अतीक अहमद का इनकाउंटर मानते हैं या मर्डर मानते हैं? आप बताइए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस कस्टडी में दोनों को मार दिया गया, सीधी सी बात। उनका मर्डर मर्डर, उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। जो आरोपी हैं वो तीनों पुलिस कस्टडी में। अभी जो है मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं कि उनका वध किया गया है। कौन कह रहा है? बेसिस पे कह रहे हैं। नहीं, वध करना अलग बात है। वो तीनों का मर्डर किया गया, तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए, तीनों को पुलिस रिमांड मिली, अब जेल भेजे गए। वध का आप जो है मतलब बता दीजिए हमको। मैं ये कह रहा हूँ वध का आप मतलब बता। आज का माहौल ये है
कि एक गमछा डाल लो गले में पीला, उसके बाद में टीका लगा लो, जय श्री राम का नारा लगा दो, चाहे जिसको ठोक के चले जाओ, कोई बोलने वाला पूछ भाई इधर आओ यार, तुम जरा सा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। देखो ये कह रहे हैं केवल टीका लगा लो और पीला कपड़ा डाल लो, बाकी 100 गुना माफ। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर कोई ऐसा तो तुम मर्डर कर दोगे तो बच जाओगे, ये मर्डर कर देंगे तो इनका एनकाउंटर हो जाएगा। पहली बात ऐसा कहाँ है, जरा दिखाइए। ये कह रहे हैं ना कि आपके सरेआम तो हो रहा है। नहीं तो मैं टिक्का लगा के मैं भगवा पहन के खड़ा, तो मैंने तो गोली तो नहीं मार दी आपकी। मैं तो मीडिया के सामने नहीं गोली चला रहा है, गन नहीं बोला कुछ ऐसे, मतलब लोग नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है, जो बोल रहे हैं सुनिए, ऐसे किसी के ऊपर आप पहली बात तो मैं यही मुद्दा यही है कि नगर पालिका में यहाँ पर बात क्या की जा रही, कर्फ्यू, दंगा और बाकी चीजें, यहाँ के मेन मुद्दे क्यों नहीं है? क्या चुनाव को अब इसी तरीके से देखिए ये आपने सवाल उठाया तो हमने जवाब दे दिया। असल मुद्दा जो है वो यहाँ का ये है कि यहाँ के अंदर बैराज के अंदर पानी की जल निकासी का मसला है, साफ सफाई का मसला है, कूड़ों का मसला है, दवाओं का छिड़काव, जो नगर पालिका मुद्दा ये सवाल, क्या ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, क्या जनता को क्या आप समझा पाएंगे बात? नहीं, देखिए ये मुद्दा जनता के जहन में है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो मुद्दे चल रहे हैं जिससे देश प्रदेश प्रभावित और वो घुमा तो नहीं देगा? ये मुद्दा जनता के जहन में है। नाली खड़ंजा साफ सफाई और अतीक उसके बेटे और उसकी बीवी का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये सिर्फ मीडिया उठा रही है। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि ये सब बातें मीडिया उठा रही है।